अगर आप या आपके किसी रिश्तेदार को या जानकार को डॉक्टर ने ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी की सलाह दी है तो आपके लिए आज ये वीडियो देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहे होंगे कि ब्रेस्ट कैंसर में कितने साइकिल कीमोथेरेपी के दिए जाते हैं, क्या कीमोथेरेपी का शेड्यूल होता है और इसके साइड इफेक्ट से कैसे बचा जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि हम आज इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं। आपको बता दें कि ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी, ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज, बॉडी के टाइप और बॉडी की फिटनेस और ब्रेस्ट कैंसर के टाइप पे डिपेंड करती है। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ। साथ ही जेरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के इंचार्ज का पद भी मैं ही देख रहा हूँ। जेरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी 60 प्लस की उम्र के पेशेंट के कैंसर का ध्यान रखती है और उनके लिए एक अलग से एल्गोरिदम बना के ट्रीटमेंट डिजाइन करती है। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, क्योंकि मैं उन सभी सवालों के पर्सनली जवाब दूंगा और बीच बीच में मैं आपको टिप्स भी देता रहूँगा। सबसे पहले जानते हैं कीमोथेरेपी क्या होती है। कीमोथेरेपी एक पावरफुल दवाइयाँ होती हैं जो ब्लड के थ्रू इंजेक्शन की फॉर्म में या ओरल फॉर्म में दी जाती हैं और ये कैंसर सेल्स को डायरेक्टली किल करती हैं। साथ ही ये कुछ नॉर्मल सेल्स को भी हिट कर सकती हैं, इसलिए इनके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी दी कैसे जाती है? एक दी जाती है ऑपरेशन से पहले, यानी कि कुछ तो टाइप होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के ऐसे जिनमें हमेशा स्टेज 2 ऑनवर्ड्स ही कीमोथेरेपी पहले दी जाती है, फिर ऑपरेशन किया जाता है, फिर उसके आगे का ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। दूसरा होता है ऑपरेशन के बाद, यानी कि कुछ टाइप के ब्रेस्ट कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें कीमोथेरेपी जो है ब्रेस्ट सर्जरी के बाद दी जाती है, जिससे कि जो बची हुई जो सेल्स हैं जो कि ब्लड स्ट्रीम में हैं या माइक्रोस्कोपिक जो कि दिखाई नहीं देती हैं पेट स्कैन में कहीं में, उनको ख़त्म करने के लिए। और तीसरे टाइप की दी जाती है एडवांस स्टेज में, जबकि ना सर्जरी का कोई रोल होता है और उस केस में कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या हार्मोनल थेरेपी यही एकमात्र ऑप्शन होते हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर को कंट्रोल करते हैं और लाइफ को लंबा करते हैं। अब बात करते हैं कि कीमोथेरेपी कितनी दी जाती है। ब्रेस्ट कैंसर में खासकर जबकि ऑपरेशन प्लान होता है, ऐसे केस में 4 से 8 कीमोथेरेपी दी जाती हैं। इनका शेड्यूल 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच का गैप हो सकता है। डिपेंड करता है ब्रेस्ट कैंसर के टाइप पे कि हार्मोन पॉजिटिव है, HER2 पॉजिटिव है, ट्रिपल नेगेटिव है, ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज पे 1st, 2nd, 3rd है, उसके हिसाब से, पेशेंट की फिटनेस के हिसाब से कि पेशेंट कितना डोज टॉलरेट कर पाएगा, कितने वीकली का डोज टॉलरेट कर पाएगा, एज क्या है उसके अकॉर्डिंग। चौथा, कुछ खास प्रकार के टाइप होते हैं जैसे कि ऑन्को टाइप, DXSA टाइप, जिनसे ये तय होता है कि कीमोथेरेपी जरूरी है भी या नहीं। इन सब चीज़ों से ही पेशेंट में ब्रेस्ट कैंसर में तय होता है कि साइकिल कितने दिए जाएंगे, कौन सी कीमोथेरेपी दी जाएगी और इंटरवल कितना रखा जाएगा। जैसे कि हम अगर उदाहरण के लिए बात करें तो अगर AC प्रोटोकॉल, पैक्लिड प्रोटोकॉल लिया है तो 4 साइकिल AC, 4 साइकिल पैक्लिड एक्सेल, या TC प्रोटोकॉल लिया है तो 4 से 6 साइकिल TC के, TCH लिया है तो 6 साइकिल। तो डिपेंड अपॉन विच टाइप ऑफ कीमोथेरेपी हमने ऑप्ट किया है और डॉक्टर ने डिसाइड किया। ये सारा आपके ऑप्शन पर डिपेंड नहीं करता, डॉक्टर ये आपको ऑप्शन देता है, क्योंकि डॉक्टर ये चीज़ समझता है कि आपकी बॉडी के लिए, आपके कैंसर के लिए कौन सा ट्रीटमेंट, कितनी साइकिल कीमोथेरेपी की फिट होंगी। ये इसलिए आपको डॉक्टर से डिस्कस करना है, खुद से तय करके नहीं जाना है। अब होता है बात कि कीमोथेरेपी से होने वाले साइड इफ़ेक्ट की। यहाँ दोस्तों बड़ा ही कॉमन सवाल, कीमोथेरेपी से क्या होता है? बाल झड़ते हैं। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि जिनमें बाल झड़ते हैं उन पेशेंट्स में बाल वापस आ भी जाते हैं। 90-95% से ज़्यादा पेशेंट्स में कीमोथेरेपी ख़त्म होने के बाद कुछ समय बाद बाल वापस आ जाते हैं और ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल की तरह होने लगती है। दूसरी बात है नौजिया या जी मिचलाना या उल्टी होना। जी दोस्तों, अब उतना नहीं होता जितना ये पहले हुआ करता था ये साइड इफेक्ट, क्योंकि अब कीमोथेरेपी से पहले ही इन सब चीज़ों को उतना मैनेज कर लिया जाता है कि कितनी कीमो, कौन सी कीमो, जैसे कितना वोमिटिंग होने का चांस है, उसके हिसाब से कीमोथेरेपी के साथ बाकी के मेडिसिन को सेट किया जाता है। तीसरा होता है मांसपेशियों में दर्द का होना, उनके लिए अगर दर्द निवारक या एक्सरसाइज के लिए बोला जाता है। चौथा होता है हाथ पैरों में झंझनापन, ये भी कीमोथेरेपी की वजह से हो सकता है। इसके लिए हम यूजुअली बोलते हैं एक्यूपंक्चर थेरेपी लेना है, और साथ में बॉल पिचकाने वाला एक्सरसाइज है वो लिया जाता है और उसको बार बार असेस किया जाता है कि हमको कीमोथेरेपी का डोज कितना रखना है। इसके अलावा अगर साइड इफ़ेक्ट बात करें, शरीर में थकान होना, कमजोरी होना, मुंह में छाले होना, तो इनसे बचते कैसे? जैसे कि मैंने बताया आपको कि
हम बाल झड़ने से चिंता ना करें, क्योंकि बाल के लिए अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा लुक अपीयरेंस खराब हो रहा है तो आप विग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये इनकी आपकी जो नॉर्मल हेयर ग्रोथ है वो कुछ समय बाद वापस होने वाली है कीमो के रुकने के बाद। उसके अलावा अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो डॉक्टर पहले से इस बात के लिए सजग रहता है, और आपको भी अगर इन्फेक्शन रिलेटेड कोई भी सिम्टम है जो डॉक्टर ने समझाए हैं तो आप उनका ध्यान रखें और तुरंत डॉक्टर से मिलें। उसके अलावा थकान के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, पौष्टिक भोजन ये लेंगे तो आपको थकान और कमजोरी महसूस कम होगी। उसके अलावा जानते हैं कि अगर बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं, यानी कि पानी ज़्यादा मात्रा में पीते हैं, तो कीमोथेरेपी के अपशिष्ट पदार्थ बॉडी में कम रुकते हैं। इसके अलावा डेली एक फल खाएं, सलाद खाएं, सूप पिएं, और अगर भूख नहीं लग रही है तो थोड़े थोड़े अंतर पे थोड़ा थोड़ा खाना खा करके भी रख सकते हैं, क्योंकि फूड का मतलब होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। तो अगर आपको एनर्जी कम कम अंतर पे लेकर भी पूरी हो रही है तो भी ये आपके लिए लाभदायक होता है बजाय मेडिसिन के लेने के। अब बात आती है कि खुद का ध्यान कैसे रखें। कीमोथेरेपी के दौरान खुद का ध्यान रखने के लिए सबसे बड़ी चीज़, आपको जो भी टाइम इंटरवल पे आपको बुलाया है उस टाइम पे पहुंचना है। अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशंस कीमोथेरेपी से पहले सजेस्ट किए गए हैं तो वो आपको ज़रूर करने हैं। कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट जो मैंने भी आपको बताया, ऐसे अगर कोई भी वार्निंग सिम्टम आपको मिलते हैं तुरंत डॉक्टर तक पहुँचें, खुद ही घर पे ना बैठें और डॉक्टर की सलाह से ही उनको कॉम्बैट यानी कि ओवरकम करने का कोशिश करें। उसके अलावा मेडिटेशन करें। दूसरा, जो हम लोग छुपाते हैं दुनिया से कि कैंसर है, उससे अच्छा अपने जैसे लोगों को ढूंढना शुरू करें, क्योंकि पीयर ग्रुप बनेगा तो आप उनमें एंजॉय कर पाओगे। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जाना कि ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी का शेड्यूल कैसे होता है, कितनी दी जाती है, लेकिन आपको फिर से याद दिला दूं कि ये आप तय नहीं कर पाएंगे। बेहतर होगा डॉक्टर से डिस्कस करें, क्योंकि डॉक्टर डिसाइड करेगा कि ऊपर जो मैंने फैक्टर्स बताए उन सबको ध्यान में रखते हुए कि कौन सी कीमोथेरेपी देनी है, कितनी देनी है, कितने टाइम इंटरवल पे देनी है। तो दोस्तों, इन्फॉर्म रहें और अपने आप को सजग रहें, इसलिए ये सब चीज़ें हमने आपको बताई हैं। बाकी अगर आपको ये जानना है कि कीमोथेरेपी के दौरान क्या खाएं और क्या ना खाएं, तो हमने ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी के दौरान क्या खाएं इसके लिए एक अलग से डिटेल वीडियो शूट किया है। आप हमारे उस वीडियो के लिंक पर जा सकते हैं और उसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं।